तो ये संडे मॉर्निंग का समय है और लगभग 11:30-12 बज रहे होंगे। अभी मैं नहा करके यहाँ पे आई हूँ और भाभी यहाँ दोनों बच्चियों को खाना खिला रही हैं। मम्मी उन दोनों को हैंडल कर रही हैं। दोनों ही बहुत शैतान हैं, बट उन सबों के साथ ना बहुत मज़ा आता है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई नहाना धोना हो गया है और धूप सेक रहे हैं हम लोग यहाँ पोर्च में बाहर बैठ करके। अमृता किचन का कुछ काम निपटा रही है, पापा लेटे हुए हैं, छोटा वाला भाई कैमरे के पीछे है, वहाँ बैठा हुआ है धूप में। और वहाँ से हमारी जो है गपशप चल रही है। भैया गए हैं ड्यूटी पे, आज संडे है, लेकिन उनका काम कुछ ऐसा होता है कि कस्टमर का कॉल आ गया तो उनको जाना पड़ा, तो वो चले गए हैं और इस वजह से छोटा वाला भाई नहीं गया है। तन्मय को ले आना है जा कर के। आज तन्मय का कुछ काम था, हो जाएगा, वो कर लेंगे, अपना क्रिएटिविटी वगैरह था, कुछ क्लास था उनका, तो फिर वो भैया के साथ ही आएंगे। इसलिए छोटे वाले का मतलब पीयूष जो है मेरा भाई, उसका कैंसिल हो गया जाना। तो यहाँ पे हमारी गपशप चल रही है धूप में बैठ कर के। और मायके का यही वाला आनंद है जो कि आने पे मिलता है। तो कभी कभी ही आना है, लेकिन जो भी 1-2 दिन के लिए आना होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इस बार मेरा आने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन आने के बाद लगता है कि आ गए तो अच्छा हुआ। और हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि जब मन नहीं होता है, क्योंकि काम अपने घर में इतना होता है, लगता है कि कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ छूट रहा है, तो इस वजह से मन नहीं होता है। लेकिन मायके में तो आना अच्छा ही लगता है, और ख़ास करके जब मम्मी और भाभियाँ सब लोग हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भाभी लोग नहीं थी ना, दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी पहले हुई थी। हालांकि भैया बड़े हैं और मैं बीच की हूँ, फिर एक छोटा भाई है। तो मेरी शादी पहले हो गई, तो 2 साल के बाद भैया की शादी हुई। उस टाइम तक हम तीनों ही लोग घर में नहीं थे, मम्मी पापा बस अकेले रहते थे घर में। और बड़े वाले भैया के साथ ही छोटा वाला भी रहता था। भैया वहीं पे एडमिशन कराए थे इनका गेम वगैरह में, तो वहीं खेलता था और पढ़ाई भी होती थी। और मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद भैया की शादी में 2 साल लगे। तो उस टाइम में ना आने पे घर में खालीपन सा लगता था, वो चीज़, वो रौनक नहीं रहती थी। लेकिन जब से दोनों भाभी लोग आ गई हैं तो घर में काफ़ी रौनक है। फिर बच्चे तो क्या ही पूछने, इन लोगों के बारी बारी आने से घर एकदम भरा सा रहता है। तो छुट्टियों में हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, भैया भाभी तो वहीं रहते हैं, मम्मी पापा भी पहले वहीं रहते थे, लोग सब लोग फैमिली पूरी वहीं रहती थी। लेकिन कोरोना के बाद ना सब लोग यहाँ गांव पे शिफ्ट हुए हैं, तो गांव का घर कंप्लीट करवाना भी ज़रूरी था। कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो हो सकता है एक टाइम पे ये लोग फिर से शिफ्ट होंगे वहीं पे, तो फिर मुझे और आसान हो जाएगा। क्योंकि जब मम्मी वहाँ रहती थी ना, तो हफ्ते में 15 दिन में एक बार मैं घूम आया करती थी, तो ये कोरम पूरा हो जाया करता था। हाँ, लेकिन रहने के लिए 1-2 दिन नहीं मिलता था, क्योंकि जब अपना घर पास हो ना, तो लगता है कि क्या ही रुकना, रात में घर निकल जाएंगे तो सुबह में सारा काम फिर अपना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी धूप हुई है, और वैसे ठंडी उतनी पड़ कहाँ रही है, पूरा दिसंबर लग रहा है बीत जाएगी। इस टाइम में तो कोहरा पड़ने लगता था और हाथ पैरों में इतनी जो है ठंडी लगती थी, लेकिन इस टाइम में उतनी ठंडी नहीं है। देखिए अभी दोपहर में हम लोग बिना स्वेटर के हैं सभी लोग, वो अलग बात है, थोड़ा धूप में बैठे हैं, धूप अच्छा लग रहा है। हर साल इस टाइम में ना गांव में तो और भी ज़्यादा ठंडा लगता था, और घर हमारा खुला हुआ है काफ़ी चारों तरफ से, तो और भी ठंडक लगती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ठंडी नहीं लग रही है। देखिए जनवरी में अच्छी ठंडी पड़ती है या नहीं तो गर्मी का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जो है नहा धो के सब लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों को खिला दिया गया है और अब हमारा भी खाना पीना होगा। तो यहीं धूप में बैठे बैठे खाना खाएंगे, और ये वाला आनंद ना सिर्फ गांव पे ही आने पे मिलता है। वहाँ पे तो ऐसा आनंद नहीं मिलता है, कमरों में बंद होकर के ही खाना खाना होता है। हमारे घर के चारों तरफ बाउंड्री है ना, और सामने से भी किसी का घर नहीं है, कि मतलब कुछ दिखता नहीं है, तो आराम से हम लोग यहाँ फ्री होकर के इसलिए बैठते हैं, कोई दिखता नहीं है। जब तक कोई गेट नहीं, मतलब गेट से अंदर नहीं आएगा, तब तक कोई नहीं दिखता है, तो इसलिए ये वाले एरिया में बैठना आराम से हो पाता है। तो यहीं पे हमारा धूप में खाना पीना भी हो जाएगा, और इसलिए भी ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। खाना खाएगा बाबू, खाना खाएगा।
हालांकि मेरा वहाँ वाला घर भी खुला ही है और हम लोग बाहर बैठते भी हैं, छत पे भी पूछना क्या, वहाँ तो मेरे छत को सब लोग स्वर्ग ही कहते हैं कि वहाँ जो बैठ जाए फिर उसका मन लग जाता है गार्डन में। तो लेकिन जो है ये वाला आनंद जो मायके वाला है, रिलैक्स वाला ना, वो तो यहीं पे मिलेगा। देखिए ससुराल में रहने में और मायके में बस यही फ़र्क है कि वहाँ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे आपने अभी देखा मैं फ्री हूँ, लेकिन मम्मी और भाभी दोनों लोग कुछ न कुछ बिजी हैं, लोग किसी न किसी काम में, कोई बच्चा संभाल रहा है, कोई बच्चे को खिला रहा है, कोई खाना बना रहा है। तो अपने अपने घर में सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मोर आया है, वहाँ पे 2-3 मोर बैठे हुए थे, अभी एक ही दिख रहा है। तो हम लोग की तरफ ना मोर बहुत आते हैं, देखिए, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में अपने गांव का भी थोड़ा सा सीन कि हमारे गांव में ना चारों तरफ हरियाली कैसे है, और हमारा गांव एकदम चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, तो इस वजह से इस तरह से मोर वगैरह आते रहते हैं। जा रहे हम लोग जंगल में गाइस। देखिए पगडंडी वाला रास्ता, संभल के। चलिए बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो खाना वाना होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं और मम्मी ना ये पतला वाला रास्ता पकड़ के, मतलब ये शॉर्टकट है और रास्ता तो दूसरा है, लेकिन हम लोग जो है शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं। देखिए ये एक चाचा है, उनके घर के पीछे का हिस्सा है, तो उस रास्ते से हम लोग जाते हैं तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर। मौसी के घर यानी भैया भाभी वहाँ पे हैं। अभी हम लोग जब बाटी चोखा के लिए आए थे, अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा आप लोग। और देखिए हमारे गांव के चारों तरफ जो है ना इस तरह से खेत हैं और बगीचे हैं आम के पेड़ के। इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ पौधे जैसे पीपल, बरगद, ये सारे भी हैं। तो इस वजह से चारों तरफ से हरियाली रहती है। हमारा गांव बहुत ही छोटा सा है, इसलिए साफ़ सुथरा भी बहुत है। काफ़ी दूरी दूरी पे घर बना हुआ है सबका। अब तो फिर भी पहले से ज़्यादा घर हो गए हैं, सबके घरों में कुछ न कुछ बंटवारे हुए हैं, तो भाई लोग अलग हुए हैं, तो ज़्यादा घर हो गए हैं। पहले तो हमारे गांव में ना गिने चुने 17-18 घर ही होते थे। तो बस देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला कुआं है, ये मौसी के घर के सामने है, मतलब सामने से थोड़ा हट के है। और हम लोग आ गए हैं यहाँ। मौसी के घर में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और भैया भाभी अभी यहीं पे हैं। बच्चे तो बाहर चले गए हैं पढ़ने, मौसी भी नहीं है। ये लड़कियाँ अपना चेहरा क्यों ढक लेती हैं सब, बोलो? पता नहीं क्यों ढक लेती हैं। इतनी सुंदर सुंदर तो हो लो। तो भाभी देख के खुश हो गई और बोल रही थी कि हम लोग भी आने ही वाले थे। हालांकि उनको पता नहीं था कि हम लोग आए हुए हैं। पूछ रही थी कि कब आई, मैं बताई कि कल ही शाम को आई हूँ, क्योंकि पीहू का बर्थडे था, इन लोग को मनाना नहीं था, लेकिन अब मेरे आने से मन गया। तो हम लोग यहाँ भाभी के यहाँ चाय वाय पी करके, और देखिए भैया का घर बन रहा है, तो बहुत जल्दी इनका भी घर कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग यहाँ रहते नहीं थे ना, शहर में रहते थे, तो गांव का सारा कुछ ऐसे ही छूटा हुआ था। तो अब भैया बनवा रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो अब घर बनवाना ज़रूरी है। कभी कभी गांव पे आना भी होता है। और देखिए शाम हो गई हम लोग को यहाँ पे, तो भैया आ गए हैं, इसका मतलब कि तन्मय को लेकर के आ गए हैं। तो ये तन्मय को घर पे छोड़ करके और बच्चों को कुछ खाने के लिए लाए हैं, तो आ गए हैं और ये लोग अब बैठेंगे। और हम लोग आ गए हैं यहाँ। देखिए मेरी एक छोटी सिस्टर है, चाचा की लड़की। इसकी शादी में तो मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन इसकी मेहंदी रस्म में हम लोग आए थे। बहुत बारिश हुई थी उस दिन, और वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो काफ़ी टाइम से ये बुला रही थी, मैं 2 बार आकर के चली गई, नहीं आई। तो बार बार ये मैसेज करती है व्हाट्सएप पे कि दीदी आई नहीं। तो यहाँ पे हम आए, हम कह रुको तुमको भी व्लॉग में ले लेते हैं। ये मेरा व्लॉग ज़रूर देखती है, और ससुराल में रहती है तो वहाँ भी देखती है और कमेंट भी करती है। तो बस यहाँ से हो करके, और अंधेरा हो गया, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था कि घर आ जाओ, तो हम लोग आ गए हैं घर। ए भाई इतना शांति कैसा है घर में? बच्चा लोग कहाँ हैं? ओह ये बात है। मेरा लाल आ गया, आ गया मेरा लाल। और लाली क्या कर रही है? भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। मेरा भाई आ गया। ए मोबाइल, हम कहे घर में इतनी शांति है भाई, क्या बात है? सारे इतने जिसके घर में बच्चे हों उस घर में शांति, इतने बच्चे हों उस घर में शांति, तो ये तो मोबाइल ही करा सकती है भाई। देखिए ये है मोबाइल का जलवा, ये है मोबाइल का जलवा। सिस्टम है, कुछ खाए हो लो? चलो ठीक है।
भैया आने से पहले फ़ोन किए थे कि क्या लेके आऊँ, तो तन्वी का स्पेशली डिमांड था कि चाउमीन लेके आइएगा, जबकि घर में लोग तैयार रहती हैं बनाने के लिए, लेकिन बाहर का ही पसंद आता है, तो बोले कि मामा वही लेके आइएगा। तो भैया को पता है कि सब लोग तो खाएंगे नहीं चाउमीन, तो बच्चों के लिए चाउमीन लाए थे और हम लोगों के लिए देखिए पकौड़े ले आए थे। तो बस पकौड़े खा के इंजॉय कर रहे हैं और इसके बाद हम सब ने चाय पिया। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। होप व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए व्लॉग में जल्द ही मिलेंगे, तो थैंक यू, बाय बाय।